नमस्ते। आइए आइए। 10 सालों से आप ही जीत रहे हो। 10 साल ही नहीं, हमेशा आप ही जीतेंगे। बैठिए, क्या बात है? मालिक, शहर में जो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इस बार आप अगर मुझे दे देते हैं तो बहुत अच्छा होता। आपके पीए से बोला था, उसने बोला कि आपसे बोल दिया है वो। मिस्टर अरविंद, आई एम सॉरी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? पिछली बार जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके काम से हम खुश नहीं हैं। हमें रोड अच्छे से बनानी है, लेकिन आप लोगों का ही भला होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप हमें दे दे तो 5 करोड़ रुपए का फायदा होता। उनमें से आपको 1 करोड़ दूंगा। क्या 1 करोड़? अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था। अगर सामने वाला दे तो मुझे ना कहने की आदत नहीं है। आप जो देंगे मैं खुशी से ले लूंगा, लेकिन पैसे के रूप में नहीं। फिर कैसे? एक काम कीजिए, आपकी जो खेती बाड़ी है, गहने बाग बगीचे हैं, धन दौलत, घर बार, काला सफेद, अच्छा बुरा, महंगा सस्ता, वो सब मेरे नाम पे लिख दीजिए। आपका काम खत्म होने के बाद मुझे संतुष्टि मिली तो उसे ऐसे ही वापस कर दूंगा, और अगर आपके काम से संतुष्ट नहीं हुआ तो हम उसे आपको वापस नहीं करेंगे। 1 वे ट्रैफिक की तरह हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद है तो मुझे स्वीकार है, ठीक है? मंत्री उठिए, अगले इलेक्शन में भी मुझे ही जीतना है। हाँ, जीतो, भारी बहुमत से जीतो। चल बे। हाँ, कहिए। मिस्टर शिवराम कृष्णन, आप मुझे जानते होंगे। मैं अरविंद हूं, आपके पुराने पार्टनर त्यागू का मैनेजर। क्या चाहिए तुम्हें? बात यह है कि मैं रोड कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में मिनिस्टर से जाके मिला था। उन्होंने मना कर दिया, तो मिनिस्टर का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चीफ को ऊपर भेजकर अपने रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। ऐसा बोले तो मिनिस्टर मेरा काम नहीं करेगा, ऐसा वो जिद कर रहा है। डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर बनने की इच्छा रखता है। इस मामले को आपको सुलझाना होगा। मेरा और इस काम के बीच क्या संबंध? लेकिन इसके लिए 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख क्या, 5 करोड़ भी दोगे तो भी मैं ये इल्जाम अपने सर नहीं लूंगा। इन सब की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। इस कत्ल की वजह से मैं अपनी पोती को नहीं खोना चाहता। ओह, आपकी एक पोती भी है क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। कोई बात नहीं, अपनी पोती को संभाल कर रखना। मुझे लगता है कि अगर हमें काम पाना है तो उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। यह सब होने के बाद भी अगर मैंने कत्ल कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ये कदम नहीं उठाया। पुलिस आसानी से हम तक पहुंच सकती है, इसीलिए शिवराम को हमारे लिए कत्ल करना होगा। उसकी पोती कहाँ है, जरा ढूंढ के निकालो। कैसे ढूंढूं? क्यों पागलों जैसी बातें कर रहे हो? इंडिया के अगर तुम बेस्ट स्कूल्स को देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 20 स्कूल्स होंगे। हर दिन एक स्कूल में सर्च करेंगे तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक बार वो हमारे हाथ आ जाए फिर अपना काम आसानी से होगा। पहले से ढूंढो कहाँ है वो। छूते क्यों नहीं? ये सवाल तेरे दादा से पूछना चाहिए। अगर ये तुम्हें छुएंगे तो पापा इनका हाथ काट देंगे। तुम्हें फूल की जैसा संभालने के लिए ही तो इन्हें पगार मिलती है, तुम्हें छूने के लिए नहीं बेटी। वो साल में एक ही बार आते हैं, उनसे मैं कैसे पूछूं? मोना, तुमसे कोई बातें नहीं करता, तुम्हें कोई छूता भी नहीं है, इसके अलावा क्या कमी है? छुएगा तो ही अच्छा लगेगा ना। मैं रिक्शा मामा के पास जाने वाली हूँ। रिक्शा मामा कौन है? कौन है वो? सभी बच्चों को रिक्शा मामा स्कूल पहुँचाते हैं। रिक्शा वाले, चलोगी क्या? रिक्शा अपने आप नहीं जाएगी, साथ में मैं भी चलूंगा। रिक्शे के साथ तुम क्यों चलोगे? तू क्या एरोप्लेन की टिकट लेकर यहाँ आया है क्या, जो यहाँ पे खड़े होकर वकील की जैसी बातें कर रहा है? चल ठीक है, फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? ये क्या फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास? मेरी गाड़ी में 3 क्वालिटीज हैं। इसको निकाल दिया तो थर्ड क्लास, टॉप को उठा दिया तो सेकंड क्लास,
इस सीट को अगर ऐसे पलट दिया, पंखा चला दिया तो फर्स्ट क्लास मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। हैं। चलो बैठो। हाँ, कहाँ जाना है? सेलम चलो। क्या कहा? सेलम रिक्शे पे जाएगा? हाँ, चौंक क्यों रहे हो? जाने के टाइम पे सवारी से ऐसे नहीं पूछते कि क्यों जा रहे हो। तो तू क्या वहाँ जहाज का सौदा करने जा रहा है? जो तुझसे पूछकर मैंने तेरी डील बर्बाद कर दी। ज्यादा इधर उधर मत कर, बोल किधर जाना है? बीच चलो। अरे अबे रिक्शा पकड़ा है क्या तूने? अरे रिक्शा, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ को बिठा लिया, रिक्शा ही नहीं खींच पा रहा हूँ। अरे बाप, मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, चल उतर। क्या कहा? उतर जाऊं? मैं तेरे रिक्शे से उतरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं उतरूंगा तो तुमको पैसे देने पड़ेंगे। अब सोच लो कि मैं उतरूं या नहीं उतरूं। मुंह बंद कर, तुझे 10 रुपए देता हूँ मैं। चुपचाप उतर जा मेरे भगवान। तुझ पे खर्चा करना ठीक है, इस पे खर्चा नहीं कर सकता। मुझे बैठाने से पहले लॉरी और बस वाले भी सोचते हैं। हाँ, लॉरी बस वालों को सोचना ही नहीं चाहिए, उन्हें चुपचाप चढ़ा देना चाहिए। वो तुझे। कैसे? तुझे नीचे सुलाकर तेरे ऊपर से लॉरी चढ़ा देने का। हाँ। चल उतर, मैंने बोला ना उतर। चल। भाग। जा रहा भाग। हूँ। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। इसे मत चढ़ा, इसे मत चढ़ा। चल अरे भाग, नहीं तो मारूंगा पता नहीं। जा रहा हूँ। अरे यार झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे सुबह सुबह ये हाथी का बच्चा मेरा नुकसान करा के चला गया यार। सिर्फ चिल्लाते रहते हो। अरे भाई ऐसे चिल्लाते रहोगे तो कोई हमें घर नहीं देगा। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, एक नया घर पकड़ा है मैंने। ऐसा क्या? लेकिन वो फैमिली वाले को ही रूम देता है यार। तुम्हारा मतलब ये है कि हमें वो घर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तू अगर साथ देगा तो पक्का मिलेगा। सुनो भाई, अगर घर की बात है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तू क्या करेगा मुझे ये बता। थोड़ा सब्र करो बेटा। नमस्ते, तुझे भाड़े का घर चाहिए? तू तो रिक्शा चलाता है। मैं भले ही रिक्शा चलाता हूँ सर, लेकिन भाड़ा आपको समय पर दूंगा। ऐसा ही गुरूर हर महीने की पहली तारीख को देखना चाहिए। और सुनो, मेरा नाम सच्चिदानंद है। मेरे पास एक ही घर है और मेरी एक ही बेटी है, और जो भाड़े पे देने वाला वो एक ही जगह है। मगर सिंगल आदमी को भाड़े पर नहीं देता हूँ, जोड़ी होनी चाहिए। बीवी है क्या? गाड़ी भी है सर। चल, मकान मालिक बुला रहा है। रुक ना, 2-4 दम मार के अरे चलता दम हूं। बाद में मार लेना। मकान मालिक क्या कह रहा है? कह रहा उसकी एक लड़की है। लड़की? अरे यार इसकी तो कोई भी मुझे फंसा नहीं सकता, और मैं किसी से फंसने वाला भी नहीं हूँ। तुम्हारे माथे पर तिलक और इसके चेहरे पर पर्दा। मिली जुली शादी। ये सलमा, मैं राजा। तेरे सच बोलने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इनके चेहरे पर हमेशा ही पर्दा रहेगा क्या? इसका चेहरा देखोगे तो डर जाओगे। नहीं, हैरान रह जाओगे। बहुत खूबसूरत है मेरी ये। बेटी भी बहुत खूबसूरत है। लड़की को दिखाओ भाई। अरे ये मैडम ऐसे ऐसे क्यों कर रही हैं? वो क्या है कि इसकी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए ये बहुत एक्साइटेड है आपकी बेटी को देखने के लिए। ऐसा क्या? समझ गए? मेरी बेटी की भी बहन नहीं है, जैसे हमेशा सोचती रहती है। मैं अपनी बेटी को भेजता हूँ, तुम अच्छे से उसे देख लेना है। मैं भेजता हूँ। अरे बेटी शांत रहो। जी पिताजी। आओ, ये अपने घर में नए रहने के लिए आए हैं। ये तुम्हें अपनी बहन की तरह देखना चाहती है। बड़ू उतावली हो रही है। पकड़े जाएंगे। अरे भाई, क्या कर रहे हो? नई शादी है ना, मेरी बीवी मुझे बहुत पसंद है। सुनो ना, बहन जी को तुमसे बहुत प्यार है। तुम दोनों में कितना अच्छा प्यार दिख रहा है। तुम दोनों कभी भी जुदा मत होना। इस तरह से जाओ। सुनो, जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। जाओ जाओ। सलमा, अरे हमें नहाना है ना, 3 दिनों से हमने नहाया नहीं है। चलो बक्सा उठा लो। जाओ 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 जाओ। हाँ, बाद में। चलो चलो, बाद में देख लेना, अभी हमें नहाना है। नई शादी की जोड़ी है ना, तुम अपना काम कल कर लेना। हाँ। बॉस, लड़की का नाम मोना है, पौंडीचेरी नेशनल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है। मैंने उसके ड्राइवर से सेटिंग कर ली है। बच्ची जिस कार में आ रही है उसे हम बीच रास्ते में रुकवा देंगे। गुड। गाड़ी में जो बच्ची है वो मेरे हाथ आनी चाहिए। शिवराम मिनिस्टर का कत्ल करेगा और इल्जाम शिवराम कृष्णन के ऊपर होगा, और अपने हाथ 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अरे एक टिकट मुझे भी। 4 का 10, 4 का 10, अरे मेरे को भी टिकट चाहिए। 4 का 10, अरे देना, देना, 4 का 10, 4 का 10, 4 का 10, 4 टिकट है क्या बेटी? 4 का 10 मिलेगा। 15 देना। मर्जी है तो ले, वरना जाए यहाँ से। 4 का 10, 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 4 का 10। चलो। 4 का 10, 4 का 10। क्या करो? अरे भागो भागो, पुलिस आ रही है, निकलो यहाँ से। रुको।
जल्दी चलो, चलो ना। कहाँ जाना है? अरे सीधा चलो ना। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? लो क्लास। अब लो चलो क्लास? ये तो अपना क्लास है, चलते हैं। ना। अरे जल्दी चलाओ, चलो। अगर जल्दी जाना है तो दोनों को उतर कर चलना होगा। अरे बैठो ना। अरे उधर चलो, उधर अरे चलो। बैठ जा यार। ओहो, चलाओ ना जल्दी। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ चलाओ। अरे क्या चिल्ला रही है? अरे रुको, रुको, अरे, रुको। ए, मुझे बेवकूफ बना के कहाँ भाग रही है छोकरी? ये बंडलबाजी मेरे साथ नहीं चलेगा। फोकट पे सफर करेगी क्या? पैसे निकाल। हाँ। हाँ? पैसे मांगा था, टिकट नहीं। अरे ये टिकट बेच के पैसे रख लो। अब इसे ब्लैक करके मैं पैसे लूं? इसे बेचूंगा तो पुलिस हड्डी तोड़ देगी मेरी। अजीब बंडलबाज छोकरी है ये तो। टिकट है दीदी? नहीं है। एक्स्ट्रा टिकट? नहीं है रे। इसे मैं किसके पास ले जाकर बेचूं? टिकट है क्या? हाँ। अब देखो। दीदी। जवानी जाने मन, हसीने दिलरुबा। दीदी, फिल्म देखने आई हैं आप? नहीं, वो हमारे वो है ना, वो सुबह फिल्म देखने के लिए निकले तो पता नहीं कहाँ है। सुबह से ढूंढ रही हूँ उनको। तुम्हारे पास फिल्म देखने की टिकट नहीं है क्या लग रहा है? हाँ दीदी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, लोगी? सच में? दीदी, हाँ। आप अकेले आई हैं क्या? हाँ बहन। वो नहीं आए? कौन? आपके घर वाले। अरे उसको छोड़ो, उस पागल के साथ तो मैं एक फिल्म पूरी नहीं देख पाती वो तो हूँ। आपके पति हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे उसे छोड़ो ना, तुम चलो मेरे साथ, हम देखेंगे। 16 साल की मिली मोरनी मुझे हैरान कर गई। मोरनी 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 मोरनी। क्या देख रहा है बे? कभी लड़की नहीं देखी है क्या? अरे दीदी, फिल्म देखने आई हो क्या? ये देखो, अपने अपने मर्द को छोड़कर फिल्म देखने आ गई है। ये अपनी सीट है, बैठो। रुको। कहाँ से आ रही हो? पिक्चर देखने गई थी पापा। पिक्चर देखकर? इतनी हिम्मत, तुम अकेले ही पिक्चर देखकर आ रही हो? अकेले नहीं गई थी पापा, बगल वाली दीदी के साथ गई थी। क्या कहा? बगल वाली दीदी? हाँ पापा, वो बगल वाली दीदी थोड़ी देर भी चुप नहीं बैठती थी। थोड़ी देर भी चुप नहीं बैठी? क्या बोल रही हो? कॉमेडी सीन आता तो जांग पे चुटकी काटती थी, प्यार का सीन आता तो गाल पे चुटकी काटती थी। उनका हाथ ना पापा लड़कों के जैसा है और उनका पैर भी लड़कों जैसा है। वो मुझे फिल्म ही नहीं देखने दी, परेशान करती रही। मुझे उन दोनों पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। अभी तक आंगन में साड़ी या ब्लाउज या साया, कोई भी औरत का कपड़ा आंगन में नहीं सूखा। सिर्फ लुंगी और चड्डी ही टंगी हुई है। उतना ही नहीं, कोई भी एक लड़की की पर्दा को बार बार पहनकर बाहर नहीं जा सकती। उसके अंदर कुछ तो राज है, खोल दूंगा। ये क्या? अमावस्या अब्दुल कादिर बन गया? अरे देख लिया, देख लिया। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, नहीं नहीं। देख लिया, देख लिया। अरे कौन देख लिया? घर के मालिक ने देख नहीं, लिया। नहीं। हम दोनों को लिपटते देख लिया। अरे नहीं देखा, नहीं देखा। क्यों जी? घर को भाड़े पर देकर पति पत्नी को लिपटते हुए छुप छुप कर देखते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे माफ कर दो। आप सच में पति पत्नी हो ये देखने के लिए शक कर रहा है, शक कर रहा है, शक कर रहा है, शक कर रहा है। शक नहीं, सच में आप दोनों पति पत्नी ही हो। मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, हाँ 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 हाँ। उस लड़की के साथ फिल्म देखने गया वो ठीक है, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर चुप बैठा अरे था ना। क्या हाथ पैर लेकर के चुप बैठूं? वहाँ 50 लड़कियां मेरे आगे पीछे बैठी हुई थी, पीछे फूल पहनी हुई थी। उसकी खुशबू मेरे नाकों में आ रही थी, इसलिए मैंने धीरे से चींटी काट लिया। बुरखे में था इसीलिए आज हम बच गए, वरना हम पकड़े जाते। गाड़ी खराब हो गई है बेटी, स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं जाकर मैकेनिक को लेकर आता हूं। तुम यहीं बैठना, ठीक है?
रिक्शा मामा, मेरे स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को कोई उठा ले गया। रिक्शा मामा बचाइए मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा, रिक्शा मामा, रिक्शा मामा। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। ड्राइवर, बेटी, ड्राइवर, तुम कहाँ चले गए थे? वो लोग मुझे लेके भाग रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटी। चलो आओ मेरे साथ चलो। रुकिए, यहाँ आइए। कहाँ गए थे? गाड़ी खराब हो गई है सर, मैकेनिक को बुलाने गया था लेकिन कोई मिला नहीं। अच्छे आदमी हो यार, कोई बच्चे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। यह बात इसके माँ बाप को बता दो। उनसे कहो कि पैसे गिनना छोड़कर अपनी बेटी को डेली स्कूल छोड़े, तभी उनकी बेटी सलामत रहेगी। चलो बेटा चलते हैं। तुम जाओ। रिक्शा मामा, स्टंट सुपर था। रिक्शा मामा, जबरदस्त फाइट थी। थैंक यू अंकल। हाँ, चलो बच्चों, चलो 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 चलो। अरे वाह, रिक्शा मामा। मैं स्कूल में नहीं जाऊंगी, नहीं मैं ड्रेस पहनूंगी। बाहर जाओ, तुम सब बाहर चले जाओ। आप लोग जाइए। ये क्या है बेटी? क्या परेशानी है? क्या बात है? यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल नहीं जाना है क्या? मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, यूनिफॉर्म भी नहीं पहनूंगी। मोना, मेरी बात मान लो बेटी। मैं नहीं सुनूंगी। अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो रिक्शा मामा को लेकर आओ, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। तुम अगर कार के बिना रिक्शे से जाओगी तो तुम्हारे पापा हमें ही नहीं, तुम्हारे रिक्शा मामा को भी सजा देंगे। रिक्शा मामा को दादाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ किया तो दादाजी को मैं देख लूंगी। दादा को कोई ऐसा कहता है क्या? ऐसा है तो वो मुझे देखने क्यों नहीं आए? उनके लिए मुझसे भी बढ़ के कुछ है क्या? आप जाके रिक्शा मामा को लेकर आइए, नहीं तो दादाजी को रिक्शा मामा को लाना पड़ेगा। ठीक है बेटी,
तुम्हारे रिक्शा मामा को मैं बुला के लाती हूँ। उसी ने अपनी बच्ची को बचाया है। हमारी बच्ची को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? राजा। मेरी बच्ची का नाम मोना है। आज से आप ही उसे रिक्शे पे ले जाएंगे। ये क्या बात हुई? आप बोलोगी और हम उसे लेकर चले जाएं? फिर हमारे साथ जो दूसरे बच्चे आते हैं उन्हें कौन लेकर जाएगा? अरे अरे, मैं ऐसा नहीं बोल रही। अब दूसरे बच्चों को लेकर जाते हो, उनके साथ उसे भी ले जाओ। लेकिन वो पैसे वालों की बच्ची है ना। वो नाम के ही पैसे वाले हैं, लेकिन खुशियों में बहुत गरीब हैं। कितना रुपया होने से क्या फायदा है? उस बच्ची को प्यार क्या होता है ये पता नहीं। उस बच्ची को प्यार देने वाला कोई भी नहीं है। उसके चारों ओर मुझे मिलाकर 20 नौकर हैं। हम लोग कोई भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते। उससे बड़ी बात, उस बच्ची को हंसना क्या होता है ये नहीं पता। उस बच्ची के माँ बाप नहीं है। उस बच्ची का एक दादा है, वो भी चेन्नई में है। उन्हें बिजनेस छोड़कर और कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने अब तक हमसे कुछ नहीं मांगा। अगर कुछ मांगा है तो वो ये है कि आपके रिक्शे में जाना है, आपके रिक्शे में उसे स्कूल जाना है। बस ये ही नहीं हो पाएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा। वो पैसे वाली बच्ची है, इसके लिए ठुकरा मत दीजिएगा। आप ही उसे हंसा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी में चलिए, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मोना, तेरे रिक्शा मामा आ गए बेटी। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा। रिक्शा मामा, कल से आप मुझे स्कूल लेके जाएंगे ना? बोलिए ना, स्कूल लेके जाएंगे ना? हाँ, और सभी बच्चों की तरह मुझे भी टाटा करेंगे ना? करूंगा। रिक्शा मामा मुझे लिपट के पकड़ेंगे ना? रिक्शा मामा मुझे पप्पी देंगे? दूंगा बेटी। लेकिन बेटी ये बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या दुख है? रिक्शा मामा, मेरे मम्मी पापा कोई भी नहीं है। मेरा भी तो कोई नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं ना। हाँ, हंसो 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 बेटी, हंसो। ठीक है बेटी, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम बोलोगी। झिमक चिक्का झिम झिमक चिक्का। ए झिमक चिक्का झिम झिमक चिक्का। बोलो ना, झिमक चिक्का झिमक चिक्का। ये बच्ची हमेशा दुखी रहती है, कभी नहीं हंसती है। आज इसके चेहरे पे हंसी है। गरीब की हंसी में भगवान को देख सकते हैं, ये सुना था, पर आज इसकी हंसी में देख पाई। देख लिया ना, वो क्या है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं। इसीलिए ये सब हो गया। राजा, तू कार चलाना सीख ले, मैं ड्राइवर की नौकरी तुम्हें दे दूंगी। पढ़ाई करने के लिए बच्चे टीचर पर भरोसा करते हैं और स्कूल जाने के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इस बच्ची का मैं ही हूँ ड्राइवर, वो भी हूँ अपनी ही गाड़ी का। चलता हूँ। बच्ची? ओ, बंगले की बच्ची मेरी झोपड़ी में आ। टाटा। हेलो मालिक, आज के बाद बच्ची कार में स्कूल नहीं जाएगी। हर दिन वो रिक्शे वाला ही उसे स्कूल ले जाएगा। अगर किसी दिन वो बच्ची उसके साथ अकेले गई तो इन्फॉर्म करना। उसके बदले में मैं तुम्हें 25,000 दूंगा। ठीक है मालिक। यही घर है। अरे ये लोग नाटक के कपड़े किराए में लेकर आए हैं क्या? बाहर निकलिए, आपसे बात करनी है।
आपके यहाँ से एक आदमी मेरी दुकान में आया था और लड़कियों वाली ड्रेस किराए पर लेकर गया है। वो आदमी तुम्हारा कौन लगता है? सीधी तरीके से मुझे बता दो। क्या मेरे घर से? मुझे पहले ही शक हुआ था डुप्लीकेट पार्टी होगी। ये लोगों ने आकर मेरे डाउट को क्लियर कर दिया। मेरी पर्स। दिन दहाड़े तुम मेरी पर्स चुराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इज्जत से मेरी पर्स दे दो। देखो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है, नहीं दी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझ लो तुम। अच्छाई का जमाना ही नहीं है। उन्होंने नीचे पड़े पर्स को उठाकर तुम्हें दिया और तुम उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। सर ये मैंने मारा है सर, मैंने चुराया है। ये तो तुम ए, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगने दूंगा। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग सब लोग मिले हुए हो, लड़की को भेज के पॉकेट मरवाते हो, पकड़े जाने पे ऐसा करते हो। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट ही ना, चलो चलते हैं। कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं। राजा इसका भरोसा मत कर, बहुत बंडलबाज लड़की है। सिनेमा थिएटर में टिकट ब्लैक करती है ये। एक दिन मेरे रिक्शे पर बैठी थी, पैसे मांगा तो मुझे टिकट देकर बोलती है बेच कर पैसे ले लेना। गाड़ी निकाल। मैंने आज तक फिल्मों में कोर्ट देखा है, सामने से नहीं। आज मैं जरूर देखूंगा। अरे अभी उसकी क्या जरूरत है? कोई वकील अपनी गाड़ी में बैठा तो उसके साथ देकर के आ जाना। नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। अभी चल, मैं इसे किसी भी तरह छुड़ा लूंगा। अबे दड़ियाल, बस के लिए पैसे नहीं है तो पैदल चल के जाना है यहाँ से। तुझे पर्स किसने चाहिए? चल भाग यहाँ से, भाग, भाग। गंगा गंगा गंगा। सुनिए, शेखर का कहना है कि आपने इनका पर्स चुराया था क्या? बोलिए, इनका पर्स चुराया था क्या? जी हाँ। नहीं वकील साहब, तुम्हें जो भी कहना हो कटघरे में आके बोलो। अरे तू कहाँ जा रहा है? मैं बताता अरे हूँ, रुक ना, मैं सुन, सुन। बताता हूँ। चल पीछे आ। नमस्ते सर। माननीय वकील साहब, मेरा नाम राजा है। मैं एक रिक्शा वाला हूँ। मैं अपनी सवारी को छोड़कर वापस लौट रहा था, तभी मैंने क्या देखा पता है? नीचे गिरे हुए मनी पर्स को उठाकर ये लड़की जिसका पर्स था उसे वापस लौटा रही थी। लेकिन उसने इस लड़की को गलत समझा और उन्हें ऐसा लगा कि इस लड़की ने उनकी जेब काटी है और वो इस लड़की को भला बुरा कहने लगे और फिर इस लड़की को पकड़कर यहाँ इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जो पर्स चोरी हुआ है इन्होंने कबूल किया है। ये गलत है वकील साहब। इस लड़की को पुलिस वैन में लाते समय पहले इसे चढ़ाया गया, फिर उतारा गया और डराया गया, धमकाया भी गया और सताया भी गया। उनके डराने से ही ये डरकर जो नहीं किया है उस जुर्म को इसने कबूल कर लिया है। इस बेबस औरत को दंड देने से पहले वकील साहब इसके आगे के भविष्य के बारे में सोचिए। सोचिए वकील साहब कि एक लड़की कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। ये जिस उम्र से गुजर रही है आप उसके बारे में भी सोचिए, तब आप एक औरत के दर्द को समझ पाएंगे। वकील साहब, पानी में नहाकर, पानी पीकर, आग जलाकर, खाना बनाकर खाई होगी। ये सब इसने इसलिए किया होगा ताकि इसका भविष्य अच्छा हो सके, इसे एक अच्छा पति मिले ताकि ये अपना जीवन अच्छे से गुजार सके। एक माँ के लिए बेटी जैसी, बेटी के लिए माँ जैसी, भाइयों के लिए बहन जैसी, बहनों के लिए बहन जैसी, एक पति के लिए बीवी जैसी। इतने सारे कष्ट उठाने वाली औरतों को मोती के जैसा, फूलों के जैसा और आजाद घूमने वाली मधुमक्खियों के जैसा घूमने वाली इस लड़की को आपको इस तरह कटघरे में खड़ा करना चाहिए क्या? क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 रुपए की सवारी उठाने वाला देखो कैसी बड़ी बातें कर रहा है। एक लड़की की आंसू अमृत के जैसा होना चाहिए, उबलते हुए पानी के जैसा नहीं जज साहब। इसीलिए आप दोनों पक्षों को देखे बिना एक पक्ष के बारे में सोचकर फिर से जांच करवाइए ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके, एक नई जिंदगी मिल सके। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं जज साहब। तभी जनता जय जयकार करेगी, खुशी मनाएगी, जुलूस निकालेगी, रैली निकालेगी। इसे छोड़ दो, जाओ बाहर। क्या बात है, इतना दम लगाकर बातें कर रहा था तू तो? अरे वो कटघरे में खड़ी थी, वहाँ बहुत भीड़ थी और मेरे शरीर में जोश आ गया। ओ, तो फिल्म देखता है तो तुझे जोश आ जाता है और शेर का पिंजरा देखकर पतली गली पकड़ लेता है। हाथ पैर अंदर डाल के शेर से बात करने का ना। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो वो उस लड़की को 20 दिनों तक यहाँ बुलाते, लेकिन सिर्फ 25 मिनट में ही अरे बाप मुझे तेरा भाषण नहीं चाहिए ऐसा बोलते हुए उस लड़की को छोड़ दिया। अरे सिर्फ इतना ही नहीं गोविंद भाई, लड़कियों की आजादी के बारे में मेरी बात सुन, आधे घंटे भाषण देकर तूने उन बेचारों को परेशान कर दिया अंदर। मैं तेरे भरोसे आया था, तूने मेरी रोज ही बर्बाद कर दी। अब तक ना जाने कितनी सवारी छोड़ चुका होता मैं। हाँ? तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? ए,
मैंने पर्स मारा, ये कबूल किया था ना, फिर क्यों बचाया मुझे? तुमने चोरी की, लेकिन किस लिए? मेरे बाप के स्थान पर वो मेरा छोटा चाचा दारू पीने के चक्कर में 100-200 रुपए में मुझे बेचने वाला था। अपनी जान को हाथ में रखकर मैं वहाँ से भाग कर आई। हिफाजत के लिए एक जगह होनी चाहिए ना, ये सोचकर किसी की भी पॉकेट मारकर जेल चली जाती हूँ। न जाने तुम कहाँ से आ गए और मेरा प्लान चौपट कर दिया। अब अगर मैं घर गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, फिर मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। उसके बदले में तुमने मुझे बचाया है ना, अब तुम ही लेके चलो। अरे इसीलिए कहा तुमने बहुत ज्यादा बोला, बहुत ज्यादा बोला। अब मेरी बात सुनता है क्या? कुछ भी मिले ऐसा ही करेंगे, हम अपने मन की करेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। अब सही जगह फंसा है, अब देखता हूँ क्या करता है तू। अब मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? अरे यार अपने झोपड़े में लेके जाएंगे ना। ऑलरेडी हम दोनों पहले से अनाथ हैं, एक तीसरी और मिल जाएगी हमें। इसके रहने से अपना मालिक हमारे ऊपर शक नहीं करेगा, वो समझेगा ये तेरी बीवी है। अरे मेरी बात तो सुन, मैं इसका भाई, मेरी बात सुनो। वो जो मालिक है ना, उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम उसे देखते ही समझ जाओगी, पानी में तैरने वाले बत्तख की तरह दिखता है, वही घर का मालिक है। ये सारे ड्रेस निकाल कर फेंको, मैं जो दूंगा उसे पहनो। मुझे पहले ही पता था वो लोग मुझे डुबाने वाले हैं। बेशरम लड़की का ड्रेस भाड़े पर लेकर उसका भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं, दुकान वाले को ऐसे भगा रहे। वो मेरे घर का भाड़ा कैसे देंगे? इसके लिए ऐसे गधों को घर भाड़े पर नहीं देना चाहिए था, इन्हें तो मारते मारते घर से बाहर भगाना चाहिए। आने दो, रंगे हाथ पकड़ूंगा मैं आज। आगे लगता है हाँ। रुको, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? पहले मुझे ये देखना है। वो कैसे जी? इसका मुंह खोल कर देखना है। हे, तू मेरी छोटी बहन को देखना चाहता है? कौन है ये? वो मेरी छोटी बहन, ये मेरा जीजा। मैं बाहर गांव से आया हूँ। बाहर गांव से? बहन के घर में क्या खाली हाथ तो आते हाथ हैं? में खुजली लेकर आऊंगा तब जाने दोगे? हे, मेरा जीजा शक करेगा तो मैं संभाल लूंगा। ये दोनों अंदर तभी जाएंगे जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब तक मैं इन्हें देखता नहीं, मुझे इसका मुंह देखना है। अरे देख लिया, देख लिया। अरे माँ जी, सुनो, देख सुनो, लिया, सुनो। देख लिया। अरे सुनो, अरे नहीं देखा, अरे नहीं देखा, सुनो तो। देख लिया। अरे क्या कर रहे हो? अरे सबको मत बोलो। अरे मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। अरे मैंने नहीं देखा। अरे सुनो, सुनो। इसने देख लिया, देख लिया। अरे बाप रे, देख लिया। अरे नहीं देखा, अरे नहीं देखा है, मेरी बात यकीन करो। देख लिया, देख लिया। अरे मेरे भाई, अरे घर चलो, क्यों मेरी इज्जत का कबाड़ा कर रहे हो? अरे मेरी शहर में बहुत ही इज्जत है, मैं इज्जतदार खानदान का हूँ। तो क्या हम क्या बेईमान खानदान के हैं? अरे ओ भाई सुनो तो मेरी बात। भैया मैं भाड़े में 50 रुपए और कम कर दूंगा। मेरी बात सुनिए, अब आपके आदमी ने मेरा चेहरा देख लिया, अब चेहरा छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ, अब ये पर्दा मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई जी, थोड़ी देर पहले ही इस ड्रेस को भाड़े से जो लिया है ना, एक आदमी यहाँ पर आकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, इसीलिए मुझे तुम पर शक हुआ था। अगर वो वापस आकर यहाँ पर ना चिल्लाए तो आप उसके ड्रेस को अरे भाई आप ही उसे उतरवा कर भिजवा दो। पागल कहीं की, बाप को देख करके हाथ हिला रही है। रोड पर जाता हुआ आदमी को देखेगा तो क्या सोचेगा, कितनी खराब लड़की है। पागल है क्या तू? कितना भाड़ा है यहाँ का? क्यों, आधा तू देने वाली है क्या? बोले तो चुपचाप खाने का, बरामदे में सो जाने का। नखरे करके खड़ी है यहाँ। अरे ये कब कैसा है? इस पे मंगलसूत्र लटका है तुमने? यहाँ आराम से रहो और खाना खाओ, लेकिन किसी भी चीज के बारे में पूछना नहीं। अरे अब बिजली नहीं कड़क रही है, अब छोड़ दो। छोड़ो मुझे। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा। गुड मॉर्निंग। हेलो, मैं बच्ची का ड्राइवर अंबू बोल रहा हूँ। उस दिन कार रिपेयर के बहाने बच्ची को आपके लिए छोड़कर गया था, लेकिन आप लोग उसे उठा नहीं पाए। उस दिन से बच्ची को बचाने के लिए वो रिक्शा वाला आ गया है। आज बच्ची को वो घुमाने के लिए बाहर लेके गया है। अच्छा मौका है, हाथ से मत जाने देना, उसको अगवा कर लेना, ठीक है? हाँ।
घोड़ों को देखो। घोड़ा देखो। कैसा लगा मेरा आइडिया? मजा आया ना? हैया, हैया। हैया, हैया, मजा आया, हैया, 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 घुमा। रिक्शा मामा कमाल। हाँ? रिक्शा मामा सुपर। रिक्शा मामा कमाल। रिक्शा मामा कमाल। रिक्शा मामा कमाल। रिक्शा मामा सुपर कमाल। रिक्शा रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। भागो और तेज भागो। रिक्शा मामा। रिक्शा और तेज। रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। रिक्शा मामा। डॉक्टर चल रहा। डॉक्टर रो मत बेटी, थोड़ी देर में ठीक हो रिक्शा जाएगा। मामा। रुक जाइए डॉक्टर। आप एक डॉक्टर हो या कसाई हो? अब इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा इंजेक्शन दे रही हो? ये बच्ची कैसे सहन कर पाएगी? मिस्टर, ये क्या बक रहे हो? आपने घाव के लिए दवा लगा दी ना, फिर ये इंजेक्शन क्यों?
अब ज्यादा पैसा चाहिए तो आप मांग कर ले लो डॉक्टर, लेकिन इंजेक्शन मत लगाओ। शट अप, कुछ पता नहीं है तो बको मत। ये टेटनस का इंजेक्शन है, इस बच्ची को देंगे तो 6 महीने तक इसे कोई भी सेप्टिक नहीं होगा। पहले दवा के बारे में जान लो, फिर डॉक्टर के बारे में जानना। गौरी! राजा, नाश्ता करोगे क्या? क्या बोली? नाश्ता? मैंने पहली बार तुम्हारे लिए बनाया है, आकर खाओ ना। देखो, क्या सच में मुझे वो खाना पड़ेगा? हाँ, इसे ले जाकर खिलाओ। अगर ये जिंदा बच गया तो मैं खा लूंगा। क्या कहा? इसका नाश्ता खाने के लिए मैं ही मिला था क्या? एक बिल्ली, मोटा या छोटा चूहा टेस्ट कराने के लिए मैं ही मिला था? अरे बेटी, गूंगे जानवर है, बेवजह मर जाएंगे। हाँ बेटी, मुंह खोलने वाले इस जानवर को खिला के मारना चाहिए। हर महीने भाड़ा मांग के तंग करता रहता है। क्या राजा, सब लोग मेरे हाथ के खाना खाने से डरते हैं। ठीक है, लाओ मैं खा लूंगा। रिक्शा मामा, हाँ, आज तो तू बच गया। रिक्शा मामा, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आंटी हमेशा मुझे नाश्ता देती हैं। आज मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। रिक्शा मामा, कल आप सपने में आके गाना नहीं गाए ना, तो मैं सो नहीं पाई। गाना गाया मैंने? क्या सपने में भी इसे मेरा ही ख्याल आता है? शिवरासन ने अपनी बंदूक से अपने ऊपर गोली चला ली। शिवरासन और सुब्बा मरकर पड़े हुए थे। वहां पर बहुत हंगामा हुआ था। राजीव गांधी की हत्या के जो वजह बने थे, शिवरासन और सुब्बा अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मारकर मर गए। कत्ल करने वाली सुब्बा सुबह 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 जो नाश्ता बनाया था वो आपने खाया नहीं। लीजिए, अब खा लीजिए ना। खाएंगे खाएंगे। खाएंगे। मैं तो आप ही के लिए लाई थी केवल। दोपहर के वक्त हम लोग हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे अब मैं क्या करूं? सबके लिए एक एक निवाला। चलो सब हाथ आगे करो। अच्छा, क्या गोविंद ने नहीं खाया? वो कहाँ मेरे हाथ का खाना खाते हैं? क्यों? उनके मालिक की बेटी ने उन्हें संभाल लिया है। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा। तुम हो? दीदी, रिक्शा मामा कहाँ है? मैं उनसे मिलने आई हूँ। किस लिए उनसे मिलना है? दीदी, उन्हें देखे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। उन्हें देखे बिना तुमसे रहा नहीं जाता है। तुम्हारे जैसे दूसरे बच्चे भी तो उनके साथ स्कूल जाते हैं। छुट्टी होने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तुम्हारी तरह उन्हें ढूंढते यहाँ पर नहीं आते। उन लोगों से ज्यादा रिक्शा मामा मुझे पसंद करते हैं, और मुझे भी रिक्शा मामा बहुत पसंद है। तुम क्या उनकी बेटी हो या फिर वो तुम्हारे पिता हैं? ये देखो, मेरी और रिक्शा मामा की शादी हुई है तो हमारी एक बच्ची भी होगी। वो ही उनकी बेटी होगी और उस बच्ची के वो बाप होंगे। उसके जन्म होने के बाद रिक्शा मामा सिर्फ उसी को प्यार करेंगे, उसे ही गाल पे पप्पी देंगे, उसे ही अपने गले से लगाएंगे, स्कूल भी लेके जाएंगे। तुम बिना मतलब उनसे प्यार मत करो, उन्हें छोड़ दो। जाओ, चलो जाओ यहाँ से।
क्या हुआ बेटी? इस तरह से तुम भाग के क्यों आई हो? शादी होने के बाद रिक्शा मामा की बच्ची होगी तो वही उनकी अपनी बच्ची होगी क्या? हाँ, तो फिर उसी बच्ची को रिक्शा मामा प्यार करेंगे क्या? उसी बच्ची को रिक्शा मामा लिपट कर पकड़ेंगे हाँ बेटा। और उसी बच्ची को रिक्शा मामा पप्पी भी देंगे। मोना, तो रिक्शा मामा मुझसे ज्यादा उस बच्ची से प्यार करेंगे ना? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? किसने तुम्हें ये सब बताया? बोलिए ना आंटी। रिक्शा मामा की बच्ची होगी तो उनके लिए वो ही सब कुछ होगी। रिक्शा मामा! क्यों जी, यहाँ क्यों बैठे हैं? 2 दिनों से मेरी मोना यहाँ नहीं आई। पता नहीं आखिर बात क्या है। वो मैंने उसे यहाँ मत आओ कहा था। तुमने? किस लिए? हमेशा उसकी याद में रहने वाले आपको उन्हें भूलना होगा। उसके बदले मेरे बारे में सोचना होगा। इस जलन में मैंने गलती कर दी। मैंने जल्दबाजी कर दी। मैंने उसे डांट के भगा दिया। पता नहीं क्या हुआ होगा। आप जाके देखिए ना। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा, डरने की कोई बात नहीं है। रिक्शा मामा। बच्ची किसी को याद करके रिक्शा मामा बोल रही है। अगर वो यहाँ आ जाए तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रिक्शा मामा। इस घर में इतने लोग काम करते हो, लेकिन तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, वो रिक्शा वाला कहाँ है? कहाँ है वो रिक्शा वाला? कुछ कहूं तो गलत मत समझिएगा। आप उस बच्ची के दादा हैं ना? कभी भी उस बच्ची के पास आकर अपना प्यार दिखाया है क्या? उस बच्ची से पहली बार प्यार जताने वाला वो रिक्शे वाला ही है। अपनापन जताने वाला वो रिक्शे वाला। हंसी देने वाला वो रिक्शे वाला। हंसी क्या है वो नहीं समझती थी। उस बच्ची को पहली बार हंसाने वाला वो ही है। उसके बिना वो बच्ची अपनी आंखें तक नहीं खोलती। वो आंखें खोलेगी। उस रिक्शे वाले के बिना आंखें खोलेगी। बचपन में मैंने इसे एक निवाला भी नहीं खिलाया। इस कैसेट में जो गाना बजता है वो सुनकर वो जग जाती थी। ये उसकी माँ ने गाया है। ये गाना सुनने के बाद वो अपने आप उठ के बैठ जाएगी। गौरी! रिक्शा मामा! कौन है ये? यही है रिक्शे वाला। जिसके डर से मैं बच्ची को यहां लेकर आया। इसकी परछाई कभी उस पे ना पड़े, इसी बात को तो मुझे डर था। और आप लोगों ने उसे उससे मिलवा दिया। और वो बच्ची हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। हे, तुम लोग इसे उठा के बाहर फेंक दो। रिक्शा मामा, रिक्शा मामा, रिक्शा मामा, चढ़िए मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं, कोई रिक्शा वाला नहीं है। कोई मामा नहीं है तुम्हारा। नहीं बेटा, कोई नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। चलो। राजा! राजा! राजा, राजा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। पता है मोना और कोई नहीं। मोना मेरी ही बेटी है। मोना मेरी बेटी है। मोना मेरी बेटी है। सर, राजा कौन से वार्ड में है? राजा? राजा मतलब कौन सा राजा? राजा अपना राजा सर। राजा मतलब फिल्म का राजा? रिक्शा चलाने वाला राजा सर। अच्छा वो क्या? अंदर है। राजा! 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 गोविंद मेरे यार, मोना और कोई नहीं। मोना मेरी बेटी है। क्या कहा? वो तुम्हारी और गौरी की बेटी है? हाँ मेरे दोस्त, सबने मुझसे झूठ बोला था कि गौरी को बच्चा नहीं हुआ। गौरी कौन? कौन है वो? गौरी इनकी पत्नी है। अब एक करोड़पति की बेटी और मेरी पत्नी। पैसा कमाने के जुनून में उसके बाप को अपनी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं रहता था। वो उसकी जिंदगी के बारे में जरा भी नहीं सोचते थे। बहुत सारी गाड़ियां उसके पास थी, फिर भी वो मेरे ही रिक्शे में आकर बैठती थी और मैं उसे अपने रिक्शे से हर रोज कॉलेज छोड़ता था। गुड मॉर्निंग।
बैठिए। वो रोज मेरे रिक्शे में बैठती थी, लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि एक दिन वो मेरी बीवी बनेगी। सबको मेरा गाना बहुत पसंद था और गौरी को भी मेरा गाना बहुत पसंद आता था। बस बस यहीं रुक जाइए। क्या हुआ, आपने यहाँ रुकने के लिए क्यों बोला? कॉलेज में गाने का कंपटीशन है। क्या आप भाग लेने वाली हो? भाग लेना बहुत आसान है, पर मुझे प्राइज भी जीतना है। तो क्या आपको गाना आता है? आपकी रिक्शा में आ रही हूँ ना, कैसे नहीं आएगा? तो फिर गाइए। हे क्यों भाई, ऐसे भागकर क्यों आ रहे हो? हैं? किसने दिया ये? उन्होंने दिया सर। उन्होंने मतलब कौन? उन्होंने, हाँ? गौरी जी ने। गौरी जी ने तुम्हें दिया? देखो पानी टपकता है क्या? ढक्कन खुल गया इसलिए। छे, हाथ हटा। जो आदमी कभी स्कूल नहीं गया हो, लड़कियों के स्कूल का प्राइस तुम्हें किस लिए? सर, मैंने उन्हें गाना सिखाया और उसी को गाकर उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस पर तुम्हारा ही हक है। ये ले, तू गाना सिखाएगा उसके लिए पहला प्राइज। कंपटीशन में अकेली लड़की थी क्या? सर, मैं आपके घर का चौकीदार हूँ ना, इसीलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अपने घर के बच्चों को छोड़कर बगल वाले बच्चों को प्यार जताना आपकी आदत है। इतना चिल्ला क्यों रहा है बदमाश? तेरे जैसा कोई दूसरा हो सकता है क्या? मैं इतना बड़ा मंत्री हूँ, उसके बावजूद तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। चल जा। मैं क्यों मांगू सर, मैं क्यों मांगू? आपने अपने दिल में जो जगह दिया है और इतने बड़े बंगले के बगल में एक झोपड़ी भी बना कर दिया आपने। आप भगवान हो सर, भगवान हो। तेरा वो झोपड़ा भी किसी ताजमहल से कम नहीं है। अरे बाप रे, तुम तो बहुत बड़े दिल वाले हो भाई। चोरी के माल पे कैसे शान से खड़ा है। ये मेरे गाने पर मिला हुआ प्राइज है। तुम्हें मुंह खोलकर गाना नहीं गाने के लिए प्राइज दिया गया है क्या? तुझे जलन हो रही है? अच्छा, तो तुझे गाने के लिए चांदी का कप मिला। फिल्म में जो अच्छा गाता है उसे घर ही लिख के दे देते हैं क्या? कोई भी गाए, लेकिन ये मेरे लिए पहला प्राइज है। प्राइज पहला हो या आखिरी, दिखने में एकदम चकाचक दिख रहा है, टाइम पे काम आएगा। वो किस लिए? गिरवी रखकर पैसा लेने के लिए। ये गिरवी रखने का दिमाग कब जाएगा तेरा? ठीक है, इसे बेच के पूरा ले ले। इस प्राइज को मैं जिंदगी भर अपने घर में सजा कर रखूंगा। क्या बोल रहा है? हम इसे कैसे रख सकते हैं भाई? इसे अपने घर में रखने की हम हैसियत नहीं रखते हैं यार। अगर देना ही था तो वो हमें एक प्लास्टिक में साबुन, एक प्लास्टिक में कुमकुम, प्लास्टिक में पेंसिल रखने वाला बॉक्स दे देते। हाँ, अगर वो चांदी में देना है ऐसा जबरदस्ती करे तो वो देख रहा है ऐसा ताबीज गले में डाल देना चाहिए था, एक छोटा सा। अरे वही ज्यादा अच्छा होता। पूरे तेरे साइज का एक चांदी का कप दे दिया, इसमें तो एक आदमी घुस जाएगा। ना ना, तेरे घर जाने तक तुझे ढूंढती हुई पुलिस आ जाएगी घर पे, फिर मैं जमानत कहाँ से कराऊंगा? ये तो क्या बोल रहा है यार? जिसने दिया है उसे वापस कर दे। हमारी औकात नहीं, हमारी औकात नहीं। इसे लेकर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं, औकात नहीं, औकात नहीं। तू भी किसी के घर के सामने जाके सोना मत। क्या? घर का चौखट समझ के फिसल के गिर जाएगा। मेरे बिजनेस पार्टनर त्यागू और आप सबको बुलाने के पीछे मेरा एक मकसद है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का टेंडर लेने जा रहा हूं मैं। आने वाली 20 तारीख को मैंने अपने घर पे एक पार्टी रखी है। उसमें अब्राहिम शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को अपने खर्चे पे मैंने डिनर के लिए बुलाया है। उस डिनर में आप लोग भी शामिल हों, इसलिए मैंने मीटिंग रखी है। देखो शिवराम, ये पार्टी मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। कैसी बात कर रहे हो? वहां इतने सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम नहीं आओगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो सोचने दो ना, गलत क्या है? मालिक मालिक नमस्ते। यहाँ के सभी मालिकों को नमस्ते। मेरा नाम राजा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मालिक की बेटी गौरी को मैं ही कॉलेज ले जाता हूँ और लाता हूँ। मैडम ने गाने के कंपटीशन में गाना गाकर ये प्राइज जीता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे गाना तुमने सिखाया, इसीलिए इस कप पर हक तुम्हारा है। वैसे मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं इस कप को लेकर अपने गली से गुजर रहा था तो मेरा दोस्त गोविंद और मुकेश है ना, वो लोग मुझे डराने लगे और कहने लगे कि तेरी हैसियत नहीं है कि तू इस कप को अपने घर में रख सके। अगर रखेगा तो पुलिस वाले आएंगे और उठा कर ले जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैं डर कर भागता हुआ यहाँ आ गया। हटिए हटिए, थोड़ा हटिए। मैं इस कप को किसी भी तरह गौरी मैडम को वापस देना चाहता हूँ। लीजिए, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। उठाओ इसे। अब
ये क्या मालिक, जब आप इसे देखकर डर रहे हैं तो मेरा क्या होगा? जाओ यहाँ से। ओह, तो आप हैं? मैं आपसे ही मिलने यहाँ आया था। लेकिन आपके पिताजी मुझ पर गुस्सा करने लगे। जब वो काम की बातें करते हैं तो वो मुझे भी नहीं पहचानते, और इस बीच आप आ गए तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही ना। अच्छा सुनिए, आप इस कप को, अगर आप इसे वापस देंगे तो मैं आपके रिक्शे में कभी नहीं बैठूंगी। अरे रे, ये आप क्या बोल रही हैं? अब चाहे कुछ भी हो, मैं ही इसे रखूंगा। क्या है बेटी ये? किस आदमी को पकड़ लाई हो तुम उसे प्राइज दे रही हो और गाड़ी दे दिया तुमने उसे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? तुमने मेरी पोजीशन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? पापा, सिर्फ इसलिए नहीं जीना चाहिए कि दूसरे हमें इज्जत दे। कोई हमें इज्जत दे तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। तोते का ज्योतिष, तोते वाला ज्योतिष, हस्तरेखा देखने वाला तोते वाला जोशिश। हे राजा, वो देख तोते वाला ज्योतिषी। अरे तो मैं क्या करूं बता। अपनी जिंदगी कैसे कटेगी जानना चाहिए यार। जिंदगी के बारे में क्या जानना है? तू गवर्नमेंट ऑफिस में एक प्यून भी नहीं बन सकता। मुझे गवर्नमेंट ऑफिस नहीं चाहिए भाई। तो फिर करोड़पति बनने का सोच रहा मुझे है? करोड़ भी नहीं चाहिए, ऑफिस भी नहीं चाहिए, ये रिक्शा ही बहुत है, इसी में खुश हूँ मैं। तो फिर ज्योतिष क्यों? हमारी आने वाली कैसी होगी, प्यार करके शादी होगी या माँ बाप के पसंद से होगी, ये जानना चाहता हूँ यार। अरे ये सब जानने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हारे लिए रिक्शा स्टैंड नहीं है? अरे तुम सब हो ना, हो गया मेरे लिए। मेरी बात तो मानेगा नहीं, जा। ए तोता, आई कम। ए तोता, ज्योतिष देख। पहले दक्षिणा निकालो। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है अगर क्या? तू भाग गया तो? तू लेकर भाग गया तो? ज्यादा मत बोल, तेरा नाम बता। गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, इस नाम पर एक अच्छी सी चिट्ठी निकालो। क्या है? कटोरा हैं? इस कटोरा, इस कुंडली में। कटोरा ही है ना? पढ़ता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में एक धर्म माँ है। माँ, गाय बछड़ा, हाथ उठाने वाली सुंदरी, खाना खिलाने वाली सुंदरी, अन्न लक्ष्मी। राशन की दुकान में काम करती है। बेचारी वो पैकेज। क्या? आपको एक ढूंढते हुए भिखारन आएगी। भिखारी नहीं क्या? एक भिखारन ही आपकी बीवी बनकर आएगी, तोता ऐसा कह रहा। चल भाग यहाँ से। आज के बाद से अगर मैंने तुझे यहाँ देखा तो तुझे और तेरे तोते को दोनों को उड़ा दूंगा यहाँ से। अभी देख तेरे अरे तोते क्या के कर साथ रहे हो? क्या मेरे करता हूँ तोते को मैं। मुझे वापस करो। अरे सुनो सुनो, वो तोता उड़ जाएंगे। अरे सुनो। चलो झूठा कहीं का मक्कार। मेरे तोते उड़ गए। मुझे बोलता है भिखारिन से शादी हो मेरे गई। तोते उड़ क्या गए। तेरी यही औकात रह गई है कि भिखारिन से शादी करूं? अरे कोई काम वाली या फिर मुर्गी पालने वाली या मेहनत करके खाने वाली होती तो चलता। कमीना कहीं का, बेइज्जती कर दी इसने मेरी। एक्सक्यूज मी। इस पूरे स्टैंड पर अकेला मैं ही अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ। ये देखिए सुपर डिलक्स गाड़ी, ये अपना ही है। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो क्या है कि आज सुबह ही मुंह धोया था मैंने, मगर कुछ पानी सूखने से रह गया, वही देख रहा है। चलते हो क्या? कहाँ चलना है? केनरा बैंक। बैंक में काम करती हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। भिखारिन मिलेगी ऐसा कहा था, अभी बैंक वाली को पकड़ के दिखाता हूँ। बाय बाय। हाय। अरे बाप रे, इतना बड़ा बैंक। मैडम, अकाउंट नंबर 4450, इसमें 200 रुपए हैं। फिलअप करके रख दीजिए, कल आकर ले लेती हूँ। ओके ओके। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। अरे ये क्या तमाशा है? अरे रे, ये तमाशा नहीं है। आज आप परीक्षा देने जा रही हैं ना, इसीलिए सुबह सुबह नहाकर रिक्शा को धोकर मंदिर जाकर पूजा करके आ रहा हूँ। पर एग्जाम तो मेरा है ना, फिर आप मंदिर क्यों गए? ये आप क्या कह रही हैं? इतनी सारी गाड़ियाँ आपके पास है, फिर भी आप मेरे रिक्शे में बैठती हैं, तो आपको बहुत मार्क्स मिलेगा तो मुझे खुशी होगी ना। इसीलिए आज सुबह मैं मंदिर गया और बोला कि माँ देवी, मेरी गौरी मैडम जो पढ़ी है बस वही परीक्षा में आना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाना, यही मन्नत मांगी मैंने। टाइम हो गया मैडम, बैठिए ना।
वो मेरी एक इच्छा है जिसे आप ही पूरा कर सकती हैं। बोलो राजा। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपकी शादी हो जाएगी। आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। आप रिक्शा में आती हैं वो गलत नहीं समझते, लेकिन शादी के बाद आपके पति रिक्शा पर नहीं बैठने देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि मैं तुम्हारे रिक्शे में ही आऊंगी। हाँ हाँ हाँ, ये गलत है मैडम, आपको उनके साथ कार में ही जाना चाहिए। लेकिन एक दिन आपको मेरे रिक्शा में आना होगा। एक दिन? कौन से दिन? जब आप डिलीवरी के लिए जाएंगी तब आपको मेरे रिक्शे में ही जाना होगा। जब छोटे मालिक पैदा होंगे तो पहली बार मेरी रिक्शा में ही बैठेंगे। मेरे ही रिक्शा में वो स्कूल, कॉलेज और शादी के लिए जाएंगे। इसके लिए भी आप अपने पति से बात कर लीजिएगा। मेरे लिए ये बहुत होगा मैडम जी, बहुत होगा। क्या वो आप चुप क्यों हैं? राजा, मेरे डिलीवरी के समय आपके ही रिक्शे में जाऊंगी। चला गया मेरा तोता आसमान में, चला गया 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 तेरा तोता गया, अब नहीं मिलने वाला है। गाओ, अच्छे से गाओ, मजे से गाओ। सारा देश ढूंढेगा तो भी तोता नहीं मिलेगा। पूरा गांव घूम ले लेकिन तुझे भिखारिन नहीं मिलेगी, भिखारिन। हेलो मिस्टर शिवराम, मैं त्याजू बोल रहा हूँ। अब्राहम शिपिंग कॉर्पोरेशन का टेंडर हमारे लिए पास हो गया है। टेंडर पास हो गया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस केशव, इधर। अब्राहम शिपिंग कॉर्पोरेशन का टेंडर पास हो गया है। उससे हमें काफी फायदा मिलने वाला है। पूरे 3 करोड़ का फायदा होगा हमें। सर अपना मत कहिए, हमारा कहिए। क्या बक रहे हो? आपके पार्टनर मिस्टर त्यागू को 1.5 करोड़ तो देने होंगे ना? हाँ यार, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ है। उसे भी देना पड़ेगा। सारा काम मैंने किया, फायदा वो ले जाएगा। मेहनत मैं करता हूँ, फायदा वो लेता है। सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप दोनों लीगल पार्टनर हैं सर। वैसे भी आपका बिजनेस काफी फायदे में जा रहा है सर। हाँ तो क्या हुआ, जो भी फायदा होता है उसमें से मुझे उसे देना होता है, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं दूंगा। कैसे सर? उसका तो कोई है ही नहीं। मैं तकलीफ उठा के काम करता हूँ, फायदा वो ले जाता है। फिर उसके बाद वो आश्रम, हॉस्पिटल्स न जाने कहां कहां दान करता है। इस बार कह दूंगा वो पैसे मुझे दान कर दे। पर वो जब मानेंगे तब ना। जब जिंदा रहेगा तब मानेगा ना। 28 तारीख को वो तिरुपति जा रहा है, शायद वापस ही ना आए और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर जरा सोचो, पूरे पैसे हमारे हो जाएंगे। बहुत अच्छा, कमाल का आइडिया है। पैसा इंसान को कैसे बदल देता है आज मैं देख रही हूँ। इसलिए तो मैं आपके ऊपर आस नहीं रखती पापा। गौरी, आपको और आपके परिवार को अपना मानकर जिसने आपको इतनी इज्जत दी, ऐसे इंसान को आप मारने के लिए सोच रहे हैं। सच में आप मेरे पापा ही है ना? बताइए ना। ऐसे आपने कितने लोगों को मारकर इतना सारा पैसा कमाया है पापा? बताइए ना। मेरी माँ खुद मरी थी कि या पैसे के लिए आपने उन्हें मार दिया था पापा? गौरी! I'm sorry. I'm very sorry. पापा, पुलिस वाले आपके हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाएंगे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा पापा। आप अपने आप को बदल लीजिए, पैसों की लालच छोड़ दीजिए। एक इंसान को क्या चाहिए? चैन, खुशी, न कि पैसे। बताइए ना पापा। गौरी, मुझे माफ कर दो बेटा। जल्दबाजी में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। गुस्से में मैं गलत करने जा रहा था। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, कंपनी में जो कुछ भी फायदा होगा मैं उसे त्यागू को दूंगा और मैं त्यागू को कुछ भी नहीं करूंगा। पापा, आप क्यों रिक्शा चला रहे हैं मालिक? चर्बी, ये चर्बी गलाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब इस उम्र में एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए मैं भी एक्सरसाइज करके चर्बी कम करता हूँ। अच्छा, इस समय कौन सी फिल्म अच्छी चल रही है? कोई भी फिल्म आए, मुझे मेरे हीरो की फिल्म पसंद आती है, उसे कोई टच नहीं कर सकता।
बिल्कुल सही कहा। गंगा गौरी थिएटर में जो फिल्म चल रही है लगता बहुत पैसे कमाने वाली है। हाँ अगर वो फिल्म कहीं और लगे तो वहाँ भी पैसे कमाएगी। सर, उस फिल्म में वो डमी कैरेक्टर है ना। डमी कैरेक्टर के बारे में मुझसे कह रहा है? मालिक, आपको जो जो पसंद है उन सारे एक्टर्स के बारे में मुझे लाइन से बताइए। सिल्क, आहा, अच्छा। अनुराधा, ओहो, अच्छा अच्छा। डिस्को शांति, आहा, मालिक, आज के लिए इतना बहुत हो गया, बाकी कल देख लेंगे। ठीक है, सीधे घर जाकर। फाइल देखने जा रहे हैं क्या? नहीं, बाकी लोगों से मिलने के बाद फाइल। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। वाह, चलता। मालिक, वोट लेकर जैसे नेता चुप हो जाते हैं वैसे ही आप मेरे रिक्शा को छोड़कर जा रहे हैं। अरे उसलिए नहीं भाई, मेन रोड आ रहा है ना, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मिनिस्टर रिक्शा चला रहा है। भैया भैया, राजा कहाँ है? बताइए ना। किस लिए भाई? मैं पास हो गई, उसे बताना है। अरे ये सब उसी के लिए है। एक तरफ पटाखे फूट रहे हैं, एक तरफ लड्डू बांटे जा रहे हैं और साथ में शरबत भी। तुम पास हो गई हो ना, इसीलिए वो पागल हो गया है। राजा कहाँ है? अगर उससे मिलना चाहती हैं तो जाकर उसे मंदिर में ढूंढिए। अरे कहीं शरीर अकड़ गया, हाथ पैर हिल गया तो पूरी आग उसके ऊपर गिर जाएगी। आप पास हो गई हैं इसलिए वो ये सब कर रहा है। अगर तुम उसकी आंखों से दूर हो जाओगी ना तो वो सब कुछ फेंक कर तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मेरे लिए आप जो कुछ कर रहे हैं ना, ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये क्या आदिवासियों की तरह पत्ते बांध रखा है? बेचारी को कितना दुख हुआ, और तुम्हारे हाथ भी जल रहे होंगे। देख लेना, आज रात को तुम घर में बाप माँ चिल्लाओगे। मेरी बात याद रखना। अरे ये सब क्यों कर रहे हो भाई? हाँ। अरे बाप रे, हाथ जल गया, मर गया। आउ, 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 आउ। हेलो, हाँ शिवराम बोल रहा हूं मैं। मैं आपके पार्टनर त्यागू का मैनेजर बोल रहा हूँ। आपका पार्टनर त्यागू कार एक्सीडेंट में मारे गए। मेरे पार्टनर त्यागू मारे गए? नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। सर, सुपर प्लान सर। खुद एक्सीडेंट करवा के आप मासूम बन रहे हैं क्या? आपकी सारी चालाकी मुझे पता है। जो सोचा था वो कर दिखाया ना पापा। नहीं, आपने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाया था कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पैसों की लालच ने आपको अंधा बना दिया है ना पापा। अब आपको देखती हूँ तो मुझे डर लगता है पापा। नहीं बेटी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। देखो बेटी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने जो भी कमाया सिर्फ तुम्हारे लिए। ये दौलत नहीं, ये सब आपका पाप है। इस पाप की कमाई को अपना मानने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। गौरी, 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 गौरी बेटा रुक जाओ। गौरी, हाँ, आप मेरे घर में। राजा, अब से आप मुझे आप नहीं, अब से आप मुझे तुम कह के बुलाओ। तुम इधर आओ कह के बुलाओ। क्या आप भी आपको तू तम कहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे देंगे ना? आपका जवाब सुन के ही मैं कुछ तय कर पाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे पगार देने वाली मालकिन हैं। आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। आप मांगिए तो सही। मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आई हूँ। अरे ये क्या? लेकिन क्यों? अब से मैं आपके साथ आपके घर में रहूंगी। मेरे साथ? इस घर में? ये कैसे होगा? आपकी पत्नी बनकर। हाँ? राजा, राजा, अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो अपनी जान दे दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे छे, ये सोचकर ही मेरा पूरा बदन कांप रहा है। राजा, आप कुछ मत बोलिए। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं,
समाज में आपकी बहुत इज्जत और सम्मान है। आपको किसी बड़े आदमी से शादी करनी चाहिए। अगर आप एक रिक्शा वाले से शादी करेंगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा? सब लोग मुझ पर ही थूकेंगे। पढ़ाई एक आदमी के लिए पीने के पानी के जैसा होता है। वो सिर्फ प्यास ही बुझाएगा, भूख को नहीं मिटा सकता। पैसे वालों के लिए एक पेट और गरीब के लिए अलग पेट भगवान ने ऐसा नहीं दिया है। दुनिया में सभी लोग मरते हैं बस एक चीज के लिए, वो है भोजन। वो पका के मुझे खिला सकते हो ना? मैं गर्व करता था कि आप मेरे रिक्शे में बैठती हैं, लेकिन आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। ये सही नहीं है। मेहरबानी करके फैसला बदल लीजिए और घर चले जाइए। एक खूनी की बेटी होने से अच्छा कि मैं एक रिक्शे वाले की पत्नी बन जाऊं। इसमें मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कैसे जीने वाली हूँ ये सोचकर जीने से अच्छा है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हूँ। मेरा पति मुझे सभी दुखों से बचा के मुझे खुश रखेगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे स्वीकार करना है या नहीं करना है ये आपके हाथ में है। क्या कर रहा है गधा? मालिक, मेरी बात सुनो। लड़की जवान हो तो लोग पूछते हैं कि ये है कौन, लेकिन एक समय के बाद ये किसकी बीवी है ऐसा पूछते हैं। उसकी बेटी कहलाने से ज्यादा उसे तुम्हारी बीवी बनना पसंद करेगी। इसकी इसी बात ने मेरा भी दिल जीत लिया बेटा। ये तुम्हारे लिए ही बनी है, मान जा बेटा। इसका हाथ पकड़ ले। हाँ? हाथ पकड़ ले। राजा, ये मेरी तरफ से, इसे इसके गले में बांध दे। मालिक, ये मेरे पैसे का नहीं है, तुम्हारे ही पैसे का है। इतने सालों से मेरे घर की रखवाली की है तुमने, उसी के बदले ये इनाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। बांध दे बेटा। क्यों जी, मैंने बेटी के बारे में पूछताछ करने को कहा था, तुमने किया क्या? सर मैंने काफी पूछताछ की। सर उस रिक्शा राजा वाले ने आपकी बेटी के साथ शादी कर ली है और शादी में मंत्री जी भी आए थे, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते सर। रिक्शा वाले के साथ? हाँ, अरे बाप रे। एक खूनी की बेटी होने से अच्छा मैं एक रिक्शे वाले की बीवी बन जाऊं, उनका ऐसा कहना है। केशव, मेरी बेटी ने मेरी बेइज्जती करा दी। इतने बड़े लोगों के बीच में बैठने वाला, उसकी बेटी एक रिक्शे वाले से शादी कर रही है। ये क्या हो गया है? छे! जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए वो मर चुकी है, वो यहां नहीं आनी चाहिए। क्या है जी, यहाँ बैठना था तो वहाँ जाके बैठ गए। मैं वहां नहीं आऊंगा जी, मुझे माफ कर दो। मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर शादी करने के बाद भगवा ओढ़ के काशी जाएंगे क्या आप? चुपचाप बेड पे चलिए रिक्शा मामा। भाग कर गया मेरा तोता, भाग कर गया मेरा तोता, रास्ता भूला है तोता है भगवान भाग कर। तू? हाँ, मैं ही हूँ। तूने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। तू खुद इसका जिम्मेदार है। तेरा तोता मिला क्या? मिलेगा। नहीं मिलेगा बे, तुझे फटा हुआ कुर्ता ही मिलेगा। मुझे देख, बैंक वाली को पकड़ लिया, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। तुझे भी खाना नहीं मिलेगी। जाबे बिल्ली की पैदाइश, ज्यादा बोलेगा तो तुझे लिटाकर तेरे ऊपर रिक्शा चढ़ा दूंगा। मेरा हरा तोता बोला है एक फूल की जरूरत, मेरा हरा तोता बोला एक फूल की जरूरत। मेरा तोता मेरा तोता मेरा तोता रास्ता भूल गया। गाले गाले बेटा गाले, गाते गाते किसी लॉरी के नीचे बता जाना। मालिक, 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 अब कहाँ हैं आप? चाची, वो गौरी अब उल्टी कर रही है। आओ ना, किधर? देखो।
सब कुछ करके पूछते हो क्या हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया। किया है जी। हे भगवान, माँ बनने वाली है। क्या है जी, खुश होने के बाद पे आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि ये इस रिक्शे वाले का बेटा। इधर आ। बातें सुनाने से अच्छा है कि इसे चुपचाप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। मालिक, इस गांव में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है? क्योंकि ऐसी हालत में इनके पिताजी जिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, उसी हॉस्पिटल में मैं भी इन्हें एडमिट करवाऊंगा। सत्य हॉस्पिटल। ठीक है मालिक। अरे बदमाश बेवकूफ। अरे बाप रे, इतना बड़ा हॉस्पिटल। कौन है भाई? क्या चाहिए तुम्हें? डॉक्टर से मिलना है। कौन से डॉक्टर से? हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर डिलीवरी केस देखते हैं, तुम्हें कौन से डॉक्टर से मिलना है? यहाँ सबसे ज्यादा फीस कौन लेता क्या है? मतलब है तुम्हारा? वही बड़ा डॉक्टर होता है ना। अगर कोई बिना पैसे लिए डिलीवरी कर दे तो उसे तुम डॉक्टर नहीं मानोगे क्या? वो क्या है कि ऐसे 4-5 हॉस्पिटल बना सकने वाले फैमिली की बेटी की डिलीवरी होने वाली है, वो माँ बनने वाली है, उसके लिए मैं एडवांस बुकिंग करने आया हूँ। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी लड़की है भाई? बोलो ना भाई। मेरी बीवी। आप किस देश में पैदा हुए हैं? हैं? नमस्ते जी। मेरा नाम राजा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। वो ऐसा है कि मेरे रिक्शे में कॉलेज आने जाने वाली एक लड़की को उसके बाप का चाल चलन पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली। शुरुआत में तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरे कारण कहीं उनकी बेइज्जती ना हो, यही सोचकर मैं बहुत खुश हूं। अभी मेरा बच्चा उनके पेट के अंदर पल रहा है, उसका आखिरी महीना चल रहा है। मां को और बच्चे को कोई परेशानी ना हो, यह सब आपको देखना है। मेरी बीवी बहुत लाड़ प्यार से पली है, उसके पिताजी जैसे उसका ख्याल रखते हैं वैसे ही मैं भी उसका ख्याल रखना चाहता हूं। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूं। मेरा बच्चा झोपड़ी में रहेगा, फिर भी मैं चाहता हूं कि जहां वो जन्म लो वो जगह अच्छी हो, इसीलिए मैं यहां आया हूं। आप क्या सोच रही हैं? ओहो, कि एक रिक्शा चलाने वाला पैसा कहां से देगा? अगर 10,000 भी होगा तो मैं दूंगा जी। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुम्हारी पत्नी ने बहुत अच्छा दूल्हा पसंद किया है। उसका बाप पैसे वाला हो सकता है, पर तुम दिल से अमीर हो, तुम्हारी सोच अमीर है, प्यार में पैसे वाले हो। तुमसे अच्छा जीवन साथी उसका बाप लाख रुपया खर्च करके भी नहीं ढूंढ पाता। डिलीवरी के 10,000 रुपए क्यों, 2,000 रुपए दे दो, मैं उसकी डिलीवरी करूंगी। अरे डॉक्टर साहिबा, अरे रहने दो। मैं बहुत खुश हूं जी, आप मेरे लिए भगवान जैसी हो। हे मैं रिक्शा वाला राजा। हे ला ला ला। गौरी, गौरी, तुम्हारी पति का एक्सीडेंट हो गया है। राजा, क्या तुम ही इनकी बीवी हो? इन्होंने कहा था कि मेरी बीवी की डिलीवरी यहीं पर होगी। मेरा बच्चा भले ही झोपड़ी में पले, लेकिन उसका जन्म यहाँ ठंडी जगह पर होगा। कितना भी खर्चा हो मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा बोलकर वो थोड़ी देर पहले गया था। अब 10,000 रहेगा तो भी ये बच सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर मेजर ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनका बचना। डॉक्टर, आप ऑपरेशन करिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ।
क्या हुआ मैडम? सर है क्या? मुझे उनसे अभी मिलना है। वो तो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट चले गए हैं। सिल्वर विनार को ड्राफ्ट भेज दीजिए। ठीक है जी। मारुति भंडारी को 25,000 का चेक भेज दीजिए। ठीक है। वो गणपति कंपनी से हमें इंटरेस्ट नहीं आया, उसके बारे में भी पता लगाइए। ठीक है जी। मालिक, आपसे मिलने के लिए आपकी बेटी गौरी आई है। गौरी? अंदर भेजो। बेटी, मालिक आपको अंदर बुला रहे हैं। नमस्ते सर। आइए मैडम, अंदर आइए। बताइए मैडम, कैसे आना हुआ? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए, जान सकता हूँ? सर, आप जो पैसे देंगे उसका जो भी ब्याज बनता है मुझे बताइए, बस कारण मत पूछिए। देखिए मैडम, ये फाइनेंस कंपनी है, बिना कारण जाने हम किसी को पैसे नहीं देते हैं। सर, मैं पेट से हूँ। पेट से? एक बड़े हॉस्पिटल में मेरा बच्चा हो, मेरे पति ऐसा चाहते थे। कितना भी खर्चा होगा वो कैसे भी करके सारा खर्चा उठाएंगे और मुझे एक बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा चाहते थे। और इसी खुशी में घर लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे उधार देंगे तो आपका एहसान होगा। तो मैं किसके नाम से पैसे दूं? तुम्हारे नाम से, या फिर तुम्हारे पति के नाम से, या फिर आपके घर के नाम से दूं? देखिए सर, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए उस वक्त मैं सिंदूर और बिंदी के साथ ही रहूं, और उस दिन मेरे गले में मंगलसूत्र भी रहना चाहिए। पर आज उसे मैं निकाल रही हूँ। आप इसके बदले मुझे पैसे उधार दे दीजिए। सोने का भाव बढ़ने से हमारा सारा देश परेशान है, पर भाव बढ़ने से आज मैं बहुत खुश हूं सर। ये मंगलसूत्र लेके जाइए। ये एक फाइनेंस कंपनी है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपना काम सही से करना चाहिए। मेरे पति आपके पैसे लौटाकर इसे ले जाएंगे। मैं चलती हूँ। डॉक्टर, ये लीजिए पैसे, पर उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर। गौरी, मैंने ये पैसा अपने लिए नहीं मांगा, उसके इलाज के लिए मांगा था। तुम कहीं से भी लेके आओगी मैं जानती थी। मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है, वो ठीक है, उसे जाकर देख सकती हो। चलो जाओ। गौरी, अब मैं इस हॉस्पिटल में कैसे बताओ। आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। अब किसके पास मंगलसूत्र तुमने गिरवी रखा? फाइनेंस कंपनी के पास। तुमसे शादी के वक्त ही मंत्री जी ने कहा था, गौरी बहुत बड़े घर की बेटी है, इसलिए तू हर रोज 10 रुपए अब इंश्योरेंस में डाल कर रख, वो कभी न कभी काम आएगा। उन्होंने जो भी कहा था सही कहा था। तुम एक काम करो, हॉस्पिटल का बिल लेकर उनके पास जाओ, साथ में डॉक्टर का पेपर भी लेकर जाना, वो तुम्हें पैसे देंगे। उन पैसों से तुम अपना मंगलसूत्र छुड़ा लो गौरी। सुनिए जी, मैं पैसे लेकर आती हूँ, लेकिन उस आदमी को पैसे आप ही दीजिएगा। क्यों? अगर आप पैसे के साथ ब्याज देकर मंगलसूत्र वापस लाएंगे तो ही मैं उसे पहनूंगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वहां जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी यहीं तो आई थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ, क्या बात है? हमारी कोई खास यहाँ काम करती है। कौन है वो? वही राजा राजेश्वरी। ओहो हो, जो हमेशा रिक्शे में आती जाती है, वही ना? वो यहाँ काम नहीं करती, जाकर महादेव मंदिर में देखो। महादेव मंदिर में क्या काम है उसका?
भगवान के नाम भी कुछ दे दो। अरे दे दो दे गरीब दो को। ना बाबूजी। एक पैसा दोगे वो 10 लाख अरे। देगा। अरे रोज मेरे रिक्शे पर बैठती थी तो मैंने सोचा इतने अच्छे कपड़े पहनती है, बदन से खुशबू आती है, तो खारिंद कैसे हो सकती? मुझे बेवकूफ बनाया। तुम तो मुझसे ये कहती थी कि तुम बैंक में काम करती हो। क्या बैंक? बड़ा बैंक। मैं डेली भीख मांग के घर की मालकिन बन गई हूँ। फिर बैंक क्यों जाती हो? डेली कलेक्शन को बैंक में जमा करती हाँ? हूँ। मुझे क्या समझ रहे हो तुम? 5-6 लोग मुझ पर फिदा है। कौन ये लोग फिदा हैं? दे दो। अरे भीख मांगने वाला है तो कोई परवाह नहीं, काम धंधा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वही मुझे पसंद करता हाँ? है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे एग्जाम दे करके पास होकर के इस काम में आई हो, और मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा काम दिलवाऊंगी। है? आपको कौन सा काम चाहिए बोलिए, मैं लाकर देती हूँ। IAS से लेकर PCS तक सब मुझे जानते हैं। हाँ हाँ, मंदिर में तो तुम्हें पार करके जाएंगे ना। इनमें जो इनकम है वो किसी और चीज में नहीं है। चुपचाप गाड़ी बेचो और मेरे साथ काम पे लग जाओ। हाँ क्या बोली? हम दोनों शादी करके आप गणपति का मंदिर ले लो, मैं महादेव का मंदिर लेती हूँ। अब क्या मंदिर का भी बंटवारा करोगी सामने डब्बा रख करके कमाने के लिए? मुझे भी तुम चाहती हो कि मैं भिखारी बन जाऊँ क्या तुम्हारी हाँ, तरह? फिक्र मत करो, अपने पापा से कह के नेपाल से कटोरा मंगवा देती हूँ आपके लिए, और क्या हो जाएगा। ए भिखारी, ये ले 1 रुपया और डंडा मुझे दे। अभी तुझे बताता हूँ भिखारी अरे, कहीं की मत मुझे मारो, भिखारी मत बनाना मारो, चाहती है। ए, अरे बैंक में काम कर। मेरे ऑपरेशन के लिए आपने ही पैसे दिए थे क्या? हाँ, मैंने अपनी बीवी से कहा था कि जो मंगलसूत्र तुमने गिरवी रखा है उसे छुड़ा कर लाओ। उसने कहा यह सही नहीं होगा, आप जाकर छुड़ा कर लाओ तो मुझे खुशी होगी। और यहां आने के बाद मुझे पता चला कि उसने जिस व्यापारी के पास अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा है वो उसका बाप है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी खुद करवा देता तो उसे ये तकलीफ कभी नहीं आती। आप अपने पसंदीदा लड़के से उसकी शादी करवाते तो आप और धनवान हो जाते, लेकिन जितना खुश वो मेरे पास है वहां नहीं रह पाती। रिक्शा वाले, ससुर से बात कर रहा है, इज्जत से बात कर। लेकिन मैं तो ससुर से नहीं, एक व्यापारी से बात कर रहा हूं ना। जल्दबाजी में मेरी बेटी ने तुमसे तो शादी कर ली, इससे मुझे कितनी तकलीफ हुई। पहले तो वो मेरी बेटी थी, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। मालिक, वो जो साड़ी पहनती है भले ही वो कम कीमत की हो, लेकिन उसके शरीर के अंदर जो दिल है वो बहुत कीमती है। वो जब तक आपकी बेटी थी वो खुश नहीं रहती थी और मन ही मन बहुत उदास रहती थी, लेकिन जिस दिन वो मेरी बीवी बनी उदासी क्या चीज है बिल्कुल भूल गई। एक दिन में तुम 50 रुपए भी नहीं कमा सकते हो, मेरी बेटी को क्या लाके दोगे तुम? जो आप करोड़ों खर्च करके नहीं दे सकते हैं, मैं उससे कीमती उसे प्यार दे सकता हूँ, इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, उसे सुकून दे सकता हूँ। इससे ज्यादा एक बीवी को अपने पति से और क्या चाहिए? और आप दिन रात पैसे पैसे करते रहते हैं, वो पैसे खाकर आप जिंदा रह सकते हैं क्या? अरे पैसा वाला मरे या गरीब मरे, सब एक ही मिट्टी में जाते हैं। पैसे वालों के लिए अलग शमशान और गरीबों के लिए अलग शमशान है क्या? बात कर रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी आप उदास है क्यों? इन पैसों को ले जाकर उदासी दूर करने की दवा लेकर आइए। ए रिक्शे वाले, चल बाहर जा। सुनिए, मैं आपसे कोई कर्जा मांगने नहीं आया हूं। मेरी बीवी की जो मंगलसूत्र आपके पास है उसे ही छुड़ाने के लिए मूलधन के 10,000 और ब्याज के 1,000 लेकर आया हूं। एक बात और, आपने आज तक अपनी बेटी पर जितना भी खर्च किया हो उसका बिल भेज दीजिएगा, मैं उसे भी चुका दूंगा। उसके बाद मेरी बीवी बहुत खुश होगी। डॉक्टर, क्या हुआ है ये? उसे दर्द हो रहा है वो इसलिए रो रही है, आप क्यों रो रहे हो?
डॉक्टर, मैं इसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। परेशान मत होइए, मैं अभी की अभी इनकी डिलीवरी करती हूँ। आओ बेटी, आ जाओ, संभाल के। आपने अपनी बीवी को कभी कोई काम नहीं करने दिया क्या? वो पेट से है डॉक्टर, मैं उसे कैसे काम करने देता? सारे काम मैं ही करता हूँ। गलत किया आपने, मैंने उसे सारे काम करने के लिए कहा था। आपने तो कहा था डॉक्टर, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ काम नहीं किया है ना, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं होगी। क्या मतलब? आसानी से जन्म करना है तो ऑपरेशन करके ही बच्चे को निकालना होगा। अगर आपने ऑपरेशन किया ना डॉक्टर, तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ दूंगा। क्या कहा? बच्चे के जन्म में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आया। उसके बाद आप जैसे बड़े डॉक्टर के पास आया। लेकिन जैसा छोटे हॉस्पिटल में बोलते हैं वैसे ही आप भी बोल रही हो। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझसे साफ साफ बता दो डॉक्टर। अगर आपने उसके पेट पर चाकू रखा ना, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं आएंगे, खून निकलेगा। चाहे जितना समय लगे परवाह नहीं, जितना रुपया खर्च हो परवाह नहीं, डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। चलता हूं। ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी जान को खतरा है। इस आदमी को मैं कैसे समझाऊं? एक्सक्यूज मी। मालिक, आइए आइए आइए। राजा, गौरी कैसी है? अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2 दिन और लगेंगे, ऐसा डॉक्टर ने 2 कहा है। दिन? अरे जल्दी बाप बनो। सुनो, मैं रशिया जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तो तुम अपने बच्चे के साथ एयरपोर्ट पे आना, नहीं तो समझ लेना। ये बताने की जरूरत है क्या? मैं जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा, रशिया से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? अब सीट कवर, बेल, और हो सके तो मेरे बच्चे के लिए पीपी। क्या रशिया जाकर के बच्चे के लिए पीपी, रिक्शे के लिए सीट कवर, यही सब मांगूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे मेरी पोस्ट का तो ख्याल कर। देख, तुझे क्या चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता है। वापसी में बच्चे के साथ एयरपोर्ट पे नहीं आया तो याद रखना। सब्र रखो बेटी। अरे बस हो जाएगा। अरे सब्र रखो। डॉक्टर, इसकी हालत खराब होते जा रही है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर इसको ऑपरेशन करके कुछ हो गया ना तो उसका पति हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देगा। उसके साइन किए बिना मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। वो तो ना समझ है डॉक्टर, उसके डर से अगर हम चुप रहेंगे तो दोनों ही जाने जा सकती हैं। तुम ये सब मुझसे क्यों कह रही हो? आई एम हेल्पलेस। मैं इसके पापा को अच्छे से जानती हूँ, मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। मुझे जो कहना था कह दिया, अब आपकी मर्जी। यस, शिवराम बोल रहा हूं। क्या कहा? अभी आता हूं। सिस्टर, मेरी बेटी गौरी कहां पर है? स्पेशल वार्ड। स्पेशल वार्ड कहां पर है? डॉक्टर, मेरी बेटी। वो प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, मगर उसका हस्बैंड। डॉक्टर, एक रिक्शे वाली की बात सुनकर आप ऐसे कैसे कर सकती हो? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो आप उसकी जान लौटा देंगी? कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रही हैं आप? प्लीज फौरन ऑपरेशन की तैयारी करिए। सॉरी सर, पति के साइन किए बिना हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। उसका पति शहर में नहीं है। आप ऑपरेशन करिए, साइन मैं कर देता हूँ। डॉक्टर, इनसे साइन लीजिए। आइए सर। हाँ। सिस्टर। यस। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आइए। यस डॉक्टर। क्या राजा, गौरी का डिलीवरी हो गया? नहीं चाची। डॉक्टर ने क्या कहा? आराम से बच्चा पैदा होना है तो टाइम लगेगा, उसका शरीर अभी सह नहीं पाएगा। अचानक ऑपरेशन करना है बोल दी, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने भी कह दिया कि अगर आप ऑपरेशन करोगी तो मैं इस हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ दूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, ऑपरेशन नहीं किया तो माँ की जान को खतरा है। क्या कहा? पिछले हफ्ते रमेश की बीवी का ऑपरेशन से ही बच्चा हुआ। माँ और बेटी दोनों अच्छे हैं। हम बाहर सब्र रखते हैं, लेकिन क्या बच्चा अंदर सब्र रखेगा भला? ये सब औरतों का मामला है।
अच्छा, जन्म के लिए हम इंतजार करेंगे तो माँ और बच्चे की जान को खतरा होगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, पहले ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी जाओ। आपकी लड़की को लड़की हुई है। डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? आई एम सॉरी सर, हम बच्चे को ही बचा पाए, माँ को नहीं बचा पाए। उनका पति आकर पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये मामला उनके सामने होता तो हम संभाल भी लेते, लेकिन अब क्या करेंगे? उसे मैं देख लूंगा। आप फौरन जाके लोकल इंस्पेक्टर, डीएसी, आईसी सबको यहां बुलाने का बंदोबस्त करिए, प्लीज। ओके, मैं बुलाती हूँ। ये है मेरी बेटी। मेरी मर्जी के बगैर इसने एक रिक्शे वाले से शादी कर ली। मैंने उसका विरोध किया था, लेकिन आज के बच्चे सुनते कहाँ हैं। लेकिन मैं भी कभी इन लोगों की जिंदगी में कभी नहीं आया। लेकिन उसका पति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गया। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने ढंग से उसे खाना तक नहीं दिया और उसे मार डाला। इसीलिए मैं आप लोग को यहां बुलाया हूं। आप लोग एक्शन लीजिए। मेरी बेटी का शरीर मुझे चाहिए और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि 2 कौड़ी का रिक्शे वाला मेरे घर पे आके हंगामा करे। मिस्टर शिवराम जी, आप उनकी बॉडी ले जा सकते हैं। बाकी कार्रवाई हम पूरी कर देंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये बच्ची उसकी है, आप उसे कभी मत बताइएगा। सर, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इसे कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा। मेरी बेटी तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपनी पोती नहीं खोना चाहता। प्लीज डॉक्टर। अरे बाप रे, लगता है किसी बड़े आदमी की मौत हो गई है। डॉक्टर, मैं बहुत बेवकूफ हूं डॉक्टर, बिल्कुल पागल, बिना पढ़ा लिखा। आपने ऑपरेशन के लिए बोला था ना, और मैंने मना किया था। आप ऑपरेशन कीजिए। मंत्री जी भी पूछ रहे थे कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैंने उनसे झूठ कहा। मैंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी में अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन फिर बाद में वो चाची है ना, जो मंत्री जी के घर में काम करती हैं, जब उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उसके बाद वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई। कहने लगी, पागल, ये औरतों का मामला है। कहने लगी, ऑपरेशन नहीं होगा तो गौरी की जान को खतरा होगा। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उसके बाद मैंने रिक्शा उठाया और सीधा यहाँ आकर रुका। गौरी का ऑपरेशन कर दीजिए डॉक्टर। लेकिन ऑपरेशन के वक्त मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि जब वो दर्द से चिल्लाएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं रिक्शा ले जाकर दूर बैठ जाता हूं डॉक्टर। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे का जन्म हो तो आप, हे रिक्शा वाले, तेरा वारिस आ गया, ऐसा चिल्लाकर बोल देना डॉक्टर, और मैं भागते हुए आकर उसे देख लूंगा। अब ऑपरेशन के वक्त उसे दर्द ना हो, इसलिए आप लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन दोगे ना? और टांके को आप लोग 7 दिन में खोलोगे ना?
मुझे ये सब पता नहीं था डॉक्टर। आपको मुझे ये सब समझाना चाहिए था। डॉक्टर, ये सब क्या? आप ये क्यों? मुझे माफ कर दीजिए। गलती आपकी तरफ से हुई है या मेरी तरफ से नहीं जानती मैं। आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। भगवान ने वक्त नहीं दिया। बच्चे को जन्म दिए बिना वो मर गई। उनकी डेड बॉडी उनके पिता शिवराम जी लेकर चले गए। गौरी! उधर ही रुको। यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो उधर जाओ। सर, चलो, मैंने कहा। चलो सर, वो मेरी बीवी बाहर है चलो। सर। समझ में नहीं आ रहा मुझे उसे क्या? देखना है, चलो। सर, मुझे एक उसे बार बात देखना है। समझ में नहीं आती। सर, मुझे चलो, जाने दीजिए बाहर सर। चलो। सर छोड़िए सर। सर छोड़िए, मुझे उसे देखना है सर। पकड़ो इसे, मारो। छोड़िए सर, छोड़िए। उस दिन इन्होंने मुझे फोन किया था सर। उसके लिए उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। पूछा था क्यों फोन आया था। ऐसी लड़की थी बस सर। मुझे उसके पास जाना है सर। सर छोड़िए सर। सर, सर छोड़िए सर। सर जाने दीजिए मुझे। वो मेरी बीवी है सर। मुझे उसे देखना है सर। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो सर। छोड़िए सर, मुझे जाने दीजिए। हे पैसे वाला इंसान, पुलिस वालों को रखकर मुझे भगा रहे हो। अगर उसके शरीर में जान होती तो क्या वो इस घर के दहलीज पर आती? अगर उसकी सांसें चल रही होती तो क्या आप लोग उसे छू सकते थे? उसके शरीर का खून दौड़ना रुक गया और मेरे दिल की धड़कन रुक गई है। इसीलिए आप लोग उसे छूने की हिम्मत कर रहे हो। एक बात तुम लोग याद रखना, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बच्चा हो, जो मर जाता है उसके शरीर में जान नहीं होती। और जिस शरीर में जान नहीं होती उसे लाश कहते हैं। उसकी जान आपके पास है लेकिन आत्मा मेरे पास है सर। मेरे पास है, मेरे पास। चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो तो भी आप उस आत्मा को खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि वो मेरे पास है। तू है आप पर, तू बेशर्म कहीं के। आप अपनी पत्नी को जो इज्जत और सम्मान देते थे, उसे सोचकर मुझे आप पर गर्व हो रहा है। दुनिया वालों की नजर में गौरी मर चुकी है, लेकिन आपकी कहानी सुनने के बाद वो अभी भी आपके दिल में जिंदा है। मैं समझ चुकी हूँ। मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। आपको हासिल करने के लिए सोचा था, वो गलत था। मुझे माफ कर दीजिए। राजा, अभी तेरा बच्चा
उन्होंने गौरी को तो मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन मैं मोना को खोना नहीं चाहता। चाहे वो पैसे वाले महल के अंदर छुपाकर उसे रखे या मिलिट्री बुलाकर रखे, तो भी वो लोग मेरी मोना को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। शिवराम, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मोना कहाँ है? वो पैसे वाला कहाँ उसे छुपा कर रखा है? बोलिए। वो उसे नहीं लेकर गए। इतने दिनों से उसे अगवा करने वाला कोटन लेकर गया है। क्या कहा? मोना के दादा को रखकर किसी का कत्ल करवाने के लिए उसकी बेटी को लेकर गया है। इस वक्त वो कहाँ पर है? मोना को कहाँ लेकर गए हैं नहीं जानती, पर उसके दादा को कहाँ रखा है वो पता है। तूने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मेरी पोती मुझे सौंप दे। जल्दबाजी मत कीजिए शिवराम जी। मंत्री को मारने के लिए क्या प्लान बनाया, बताइए ना। आज के फंक्शन में मंत्री जी के दोस्त शामिल होंगे। वो 100 मोटर रिक्शा बांटने वाले हैं। उसी एक रिक्शे में मैंने बॉम्ब रखवा दिया है। उसके बैठने पे 15 सेकंड के अंदर बॉम्ब फट जाएगा। वेरी गुड। मंत्री के लिए तुमने क्या प्लान किया है वो सब तुम हमें बता चुके हो। तुम्हारी पोती के लिए मैंने क्या प्लान किया है ये मैं बताता हूँ। 6 फीट की टंकी के अंदर तुम्हारी पोती के हाथ पर बांध के उसके अंदर डाल दिया और पानी खोल दिया है। तकरीबन 5 घंटे के अंदर वो डूब जाएगी। तुमने कहा था मैं मंत्री को मार डालूंगा तो तुम मेरी पोती लौटा दोगे। इज्जत से मेरी पोती मुझे दो। देखो शिवराम, तुम्हारी पोती का ये हश्र क्यों हो रहा है पता है तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर चाहते हो कि सजा कम मिले तो कत्ल कबूल कर लो। मेरी पोती को कहाँ छुपा कर रखा है? बताओ जल्दी, बताओ कहाँ रखा है? कहाँ है मेरी पोती? बता, नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। लक्ष्मी मंदिर के पास में जो पुराना बंगला है वहीं पर है। आपने उसे गोली क्यों मारी? अब कैसे पता चलेगा कि मेरी मोना कहाँ है? राजा, तुम बच्ची के बारे में फिक्र मत करो। मुझे पता है बच्ची कहाँ है। मैं जाके बच्ची को बचाता हूँ। तुम जाके मंत्री को बचाओ, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। जाओ राजा, जाओ। अपने क्षेत्र के माननीय मंत्री जी अभी रिक्शा चलाएंगे, उसके बाद वो रिक्शे को बांटेंगे।
मालिक, मालिक वो रिक्शा मत चलाइए, उसमें बॉम्ब है। मालिक उसे मत चलाइए, उसमें बॉम्ब है। मालिक उस रिक्शा को छोड़ दीजिए, मालिक उसमें बॉम्ब है। अरे बदमाश कहीं के, तू हर बार मेरी जान आकर के बचा देता है, लेकिन अपना दुख तो मुझे कभी नहीं बताता है। मालिक अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इस वक्त मुझे अपने बच्ची को बचाना है। सुन, मतलब राजा, 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 सब जगह ढूंढा, बच्ची कहीं नहीं मिली। उसने 5 घंटे का टाइम दिया था और अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अगर हमने बच्ची को नहीं बचाया तो वो पानी में डूब के मर जाएगी। मोना! 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 चिमक चिक्का, चिमक चिक्का, दामाद जी, वहां चिमक चिक्का, 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 चिमक चिक्का।